Hello everyone, welcome to the Swaraj classes. Today we will study Peninsular Plateau. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किए थे नदर्न माउंटेन्स, नॉर्थ ईस्ट हिल्स माउंटेन्स, और आज हम कवर करेंगे जो पेनिनसुलर प्लेटो है या जो सेंट्रल हिल्स हैं उनको हम कवर करेंगे. ठीक है, तो सेंट्रल भी है इसमें और साउथ का भी पार्ट है, बट मोस्टली सेंट्रल है. तो मैं बता रही थी आपको कि जो पेनिनसुलर प्लेटो है इसकी ओरिजिन कब हुई थी. ये है आपका ओल्डेस्ट लैंडमास, यानी कि सबसे ज़्यादा प्राचीनतम लैंडमास है वो है आपका पेनिनसुलर प्लेटो. समझते हो कितने ईयर्स एगो है ये? 3.8 बिलियन ईयर्स एगो. तो इसकी कब ओरिजिन हुई थी? 3.8 बिलियन ईयर्स एगो ये इसकी ओरिजिन हुई थी. किसकी? डेक्कन लावा प्लेटो की. इसको बोलते हैं दक्कन का पठार. ठीक है, उसके जस्ट बाद अगर मैं बोलूं कि उसका मुझे अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली, तो इसके बाद अगर आती है कोई ऐसी पहाड़ी या कोई पहाड़ तो वो है अरावलीज. तो अरावलीज हुए आपके 1.8 बिलियन ईयर्स एगो अरावलीज का ओरिजिन हुआ. तो अरावलीज जो आपके आते हैं मोस्टली राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, और इनका जो एक्सटेंशन है, एंड है, वो है आपका दिल्ली रिज. दिल्ली रिज आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली रिज ये आपका अरावलीज है. याद रखिएगा जो अरावलीज की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? गुरु शिखर. ठीक है, अरावलीज की हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर. फिर ये है आपकी अरावलीज की हाईएस्ट पीक. साउथ में क्या है? कार्डमम हिल्स. पेनिनसुलर प्लेटो है जो आपका, उसका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, या हम बोले साउथ की जो बाउंड्री है वो कैसे बनती है? कार्डमम हिल्स से बनती है. ठीक है, हाँ, कार्डमम हिल्स से बनती है. फिर साउथ हो गया हमारा, नॉर्थ वेस्ट हो गया. फिर हम आते हैं नॉर्थ वाले रीजन पे. तो नॉर्थ में कैसे कवर्ड है ये? विंध्यास रेंज, सतपुरा रेंज, मालवा प्लेटो, मैकाल रेंज, महादेव हिल्स. ठीक है, तो ये इसका नॉर्थ मतलब उत्तरी बाउंड्री बनाता है. किसका? पेनिनसुलर प्लेटो का उत्तरी बाउंड्री बनाता है. फिर इसका ईस्टर्न बॉर्डर राजमहल हिल्स बनाता है. ईस्टर्न राजमहल हिल्स. वेस्टर्न में क्या है? गिर रेंज है. ये आपको पता है गल्फ ऑफ खंबात है. ये आपका क्या है? काठियावाड़ प्लेटो है. ये गल्फ ऑफ कच्छ है. ये गल्फ ऑफ ये क्या है? रन ऑफ कच्छ है. ये गल्फ ऑफ कच्छ है, और ये है काठियावाड़ पेनिनसुला, और ये है गल्फ ऑफ खंबात. ये आपका गुजरात का रीजन है. और यहाँ पे जो पेनिनसुलर प्लेटो की रेंज है वो है गिर रेंज, जो वेस्ट में हमारी स्थित है. ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा चीज़ है वो है जो नर्मदा नदी है. नर्मदा नदी के जो नॉर्थ वाला क्षेत्र है, नर्मदा नदी के नॉर्थ में, वो है आपका सेंट्रल हाईलैंड. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो पेनिनसुलर प्लेटो है इसके दो पार्ट हैं. नर्मदा नदी के जो नॉर्थ में है वो है आपका सेंट्रल हाईलैंड, हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य उच्च भूमि. ठीक है, और नर्मदा नदी के साउथ में, नर्मदा रिवर के साउथ में क्या है? डेक्कन लावा प्लेटो, दक्कन का पठार. ठीक है, तो ये है. फिर सतपुरा रेंज आपको ये अच्छे से याद रखनी है. सतपुरा रेंज के नॉर्थ में नर्मदा है और साउथ में तापी रिवर है. ठीक है, साउथ में तापी रिवर है और नॉर्थ में नर्मदा रिवर है. सतपुरा रेंज की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक सतपुरा रेंज की क्या है? पचमढ़ी. हाँ, शायद यही है, पचमढ़ी है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में है. ठीक है, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है पचमढ़ी नेशनल पार्क्स भी है, तो ये है उसका. फिर ईस्टर्न घाट्स
ईस्टर्न घाट्स भी हैं और ये वेस्टर्न घाट्स हैं। फिर मैं आती हूँ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में भी इसका एक्सटेंशन है जो है कार्बी एंगलोंग प्लेटो। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जो हमारा पेनिनसुलर प्रायद्वीप है ये जो, तो इसका क्या है कि इस साइड से मतलब वेस्ट के साइड से इसका लेवल हाई है और ईस्ट के साइड पे इसका लेवल लो है। अटेंटिवली मेरी बात सुने, मैंने बोला ये हाई है ये लो है, इसीलिए बहुत सारी रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर्स हैं इनका फ्लो किस साइड है? बे ऑफ बंगाल साइड है। बंगाल की खाड़ी में ये नदियां हमारी जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊंचाई है इसकी। ठीक है, फिर और अब आप कहेंगे कि नर्मदा तापी तो हमारी यहाँ जाती है अरेबियन सी में, तो याद रखिएगा ये जो हैं वो रिफ्ट वैली में से हमारी रिवर्स हैं, इसीलिए ये अरेबियन सी में जाती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं वो हमारा उनका डायरेक्शन है वो है बे ऑफ बंगाल साइड। ठीक है, यहाँ आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ इंडियन ओशन है, यहाँ अरेबियन सी है। हाँ, और जो विंध्यास रेंज है इसके नॉर्थ में आपका मालवा प्लेटो भी है। तो ये कुछ लोकेशंस है इंपॉर्टेंट, इनको आप ध्यान में रखें।